कोट किसका है? तुम्हारे पास क्यों? ये कोट आपका है? हाँ हाँ, मेरा कोट है। तुम कातिल तुम कातिल हो। तुमने मेरे साहब को मारा है। मैं पुलिस के हवाले करूंगी। रास्ता छोड़ो मेरा। आप मुझे बताएं, आपको भाई ने कुछ कहा है तो मैं उनकी क्लास लेती हूँ। छोड़ो मुझे, जाने दो। भाभी मेरी बात तो सुने। भाभी भाभी ला, इस वक्त कौन आ गया? भाभी, कौन आया इस वक्त? मैं भी यही सोच रही हूँ कि अल्लाह खैर करे, इस वक्त कौन आया? इतनी बेलें बज रही थी। अरे आ रहा हूं भाई, कौन आ गया इस वक्त? और दरवाजा तोड़ोगे क्या? ठहरो। अरे रिता बेटे, तुम और इस वक्त दानियल कहाँ है? मेरी तबीयत ठीक नहीं है। रिता? भाभी, भाभी देखे। रिता, मेरा बच्चा क्या हुआ? इस वक्त तुम अकेली? हमारा दामाद कहाँ है? क्या हुआ बेटा, खैरियत तो है? तुम अकेली क्यों आई हो? दानियाल कहाँ है? वो सारी बातें यही पूछोगी क्या? अंदर तो लेके चलो बच्ची को। हाय, मेरा तो दिल हौल रहा है, कहीं उन जालिमों ने इसे घर से तो नहीं निकाल दिया इस वक्त ये अकेली? अल्लाह न करे भाभी, कैसी, क्या हुआ, क्या है? मैंने वो घर छोड़ दिया। रिता, रिता, भाभी, रिता होश में आओ। रिता मेरी बच्ची, रिता होश में आओ बेटा। पता नहीं इस वक्त वहाँ क्या हो रहा होगा। उसने घर जाके क्या कहा होगा? अम्मी, होना क्या है, वहाँ भी परेशानी फैली हुई होगी। और मुझे तो आंटी ज़ैनब की बहुत फिक्र हो रही है। उनके दिल को कितना बड़ा धचका लगा होगा। पता नहीं रिदा ने उन्हें क्या क्या बताया होगा। आप प्लीज उनसे फोन पे बात करें प्लीज। बेटा क्या बात करूंगी फोन पे? सारी सूरत हाल बताएं उन्हें कि रिदा को बहुत बड़ी गलत फहमी हुई है। आप सब कुछ जानती, मैंने आपको सब कुछ बताया तो था ना। प्लीज बात करें उनसे। नहीं भाई, अब ऐसी बातें फोन पर नहीं की जा सकती। फोन पर दूसरी तरफ सुनने वाला शख्स बात का कुछ भी मतलब समझ सकता है और बात संभलने के बजाय और भी बिगड़ सकती है। ऐसे संजीदा मामला फोन पर डिस्कस नहीं किए जा सकते। ठीक है, हम चलते हैं, वहां जाके बात करते हैं। चले। रुको बेटा, रुक जाओ। मुझे थोड़ा सा कुछ सोच लेने दो। क्या सोचना है? सोच के क्या मिलेगा? जितना हम इंतजार करेंगे उतनी बात और बिगड़ जाएगी। वहां जाके हमें उन्हें सब कुछ सच बताना है। प्लीज अब चले ना। बेटा जो बात होनी होगी वो तो हो चुकी होगी। मेरा ख्याल है कि हमें सुबह का इंतजार करना चाहिए। सुबह को मैं खुद तुम्हारे साथ जाऊंगी, मैं खुद उनसे बात करूंगी। हमें थोड़ा सा सब्र करना चाहिए। अम्मी जान, सुबह तक बहुत देर नहीं हो जाएगी? सुबह बहुत देर हो जाएगी, प्लीज। बेटा मेरी जान, तुम बिल्कुल मत घबराओ। मुझे पता है कि तुम सच्चे हो। हमेशा तुम्हारा घर खुशियों से भरा रहेगा। मेरी दुआ है बेटा तुम्हें। जी डॉक्टर साहिबा, इनका ब्लड प्रेशर काफ़ी हाई है, पर ऐसी हालत में ब्लड प्रेशर का हाई होना खतरनाक हो सकता है। ऐसी हालत मतलब? वो प्रेग्नेंट है, आपको नहीं पता? हाँ, मेरा तो यही ख्याल है। अभी शुरू के दिन है, फिर भी आप कल आके टेस्ट करवा लीजिएगा। अरे डॉक्टर साहिबा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। इतनी अच्छी खुशखबरी। भाभी, खुशखबरी के साथ साथ बुरी खबर भी तो है। अल्लाह जाने इस दुनिया में कैसे कैसे जालिम लोग हैं। बजाय इसके कि बच्ची की केयर करते हुए इस हाल से है अकेली घर से निकाल। अरे भाभी, मियाँ बीवी में छोटे मोटे झगड़े तो होते ही रहते हैं ना। अल्लाह खैर करेगा। जी आप ये दवाइयाँ मंगवा लीजिए। इन दवाइयों में थोड़ी नींद होगी। अच्छा है वो सो ही रहे हैं। मेरे हाल से किसी स्ट्रेस में भी हैं। ज़रा आराम से गहरी नींद लेके उठेंगे तो अच्छा महसूस होगा। भाभी ये मुझे दीजिए, सईद को कहती हूँ मेडिसिन ला देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए मैं आपको छोड़ाती हूँ। तेरे मर
या अल्लाह, रिदा के दिल में मेरी मोहब्बत कायम रखना, उसके और मेरे दरमियान कोई फासला पैदा ना करना। या रब, उसे मुझसे और मुझे उससे कभी दूर ना करना। सही साहब, ये रिदा की मेडिसिन ला दे। अच्छा, मैं ये लेके आता हूँ, तुम रिदा का ख्याल रखना। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आपसे ज्यादा फिक्र है मुझे रिदा की। बेटी है मेरी वो। जाहिर है बेटी है हमारी, हम नहीं ख्याल रखेंगे उसका तो कौन रखेगा। सही साहब, एक मिनट, इतनी बड़ी बात हो गई है, आप फोन करके मालूम तो करें कि हुआ क्या है। हम अभी तक चुप क्यों बैठे हैं? दानियल की माँ से करें बात। इतना बड़ा सुन, आधी रात को रिदा को घर से निकाल दिया। ऐसे कैसे हो सकता है? कोई बहू के साथ ऐसे करता है? अल्लाह जाने ऐसी क्या बात हुई है जो आधी रात को टैक्सी लेके घर आई है। मेरा फोन करना मुनासिब रहेगा? अच्छा तो ठीक है, मैं कर लेती हूँ फोन। मैं कौन सा दानियल की माँ से डरती हूँ? नहीं नहीं, तुम रहने दो। तुम जैनब भाभी से कहो कि वो दानियाल या उसकी माँ से बात करे। चले, जैनब बात कर ले। मेरा बात करना वैसे भी नहीं बनता, मेरी कौन सी बेटी है? नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। तुम जैनब भाभी से कहो कि वो बात करे। मैं जरा ये मेडिसिन ले आऊं, पहले ही बहुत देर हो गई। मुझे कौन सा शौक है दानियल की माँ से बात करने का? खुद ही करे जैनब भाभी बात। हेलो फरिया बेटा। जब ये खबर दानियाल तक पहुंचेगी ना, तो वो खुशी से दौड़ा दौड़ा चला आएगा। हाँ। दानियाल का इसमें कोई हक नहीं, कोई भी नहीं। ना, बुरी बात। अल्लाह से तौबा करो, इतनी बड़ी बड़ी बातें मुंह से नहीं निकालते। आप नहीं जानती, आप नहीं जानती कि उसने क्या क्या किया है। रिदा, अम्मी, अगर वो आपकी बात ना समझे ना तो आप उनसे बहस मत करना, क्योंकि गुस्से में मामला और भी ज्यादा खराब हो जाएंगे। और अगर उनको आपकी बात ना समझ आ रही हो ना, तो आप प्लीज गुस्सा मत करना, थोड़ा एहतियात से काम लेना, ठीक है? वरना हम लोग सुबह फिर चले जाएंगे। बस दुआ करना है वो हमारी बात समझ ले और रिदा भी हमारे साथ वापस आ जाए। इंशाल्लाह बेटा, अल्लाह खैर करे। हम निकलते हैं बेटा, तुम आकर मेन रोड लॉक कर। अम्मी, आप बेफिक्र हो जाए, मैं अकेली थोड़ी हूँ। रहीम चाचा भी तो घर पर है ना। हाँ दानियाल, हम रहीम चाचा को साथ ले जाते हैं, रात का वक्त है। अम्मी प्लीज उन्हें छोड़ें, आप वो आराम कर रहे होंगे, हमें देर हो रही है, प्लीज चलें। चलो ठीक है, तुम बेटा जरा आके दरवाजा लॉक कर। आओ बेटा। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। या अल्लाह, या अल्लाह करम करिए, हमारी मुश्किल आसान करिए। अपने भाई को ऐसे नहीं देख सकती। पता नहीं बेटा अंदर चल क्या रहा है। रिदा को होश आए तो फिर पता चले ना कि वो इस वक्त क्यों आई है। मामा, आपने मुझे जरूर बताना है, बेचैनी से इंतजार है मुझे। अल्लाह करे कोई बड़ा ही मामला हो, ये उस घर में वापस ही ना जा सके। आमीन। जिसकी खातिर मेरा बेटा दुनिया छोड़कर चला गया, उसे हंसता बसता देखकर मेरे सीने पर सांप लौटते हैं। तुम्हें क्या पता? बस मामा, आपने इस मामले को सुलझने नहीं दिया। आपके हाथ में तो खुद ही डोर आ गई। बस जितना हो सके इस डोरी को खींचकर इन दोनों के दरमियान
ऐसी दीवार बना दें कि जो कभी गिर ही ना सके। हाँ हाँ हाँ, पता है मुझे क्या करना है। लेकिन मामा आपने रिदा की सास को फोन जरूर करना है। फोन करके ऐसे सुनाए कि वो इस घर में आने की जुर्रत ना करे। उनके आने से पहले इस घर के दरवाजे उनको बंद कर दे। हाँ ये भी बात है। अगर वो लोग यहाँ आ गए और सब आमने सामने बैठ गए तो हो सकता है सुलह का रास्ता निकल आए। बेटा मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि मामला क्या है। शोहर से लड़ाई हुई है या सास से या नंद ने घर से निकाली? शौहर, मुझे नहीं लगता कि वो उसको घर से निकालने वाला है। वो तो उस दिन वारिसत के जा रहा था उसको। हाँ हाँ बेटा, लगता यही है। रिदा को बहुत चाहता है। यही चाहत तो कायम नहीं रहने देनी। बस जितनी जल्दी हो सकता है आप उनको फोन करें, खरी खरी सुनाएं। हाँ ये भी ठीक है। चलो तुम फोन बंद करो, मैं करती हूँ फोन। लेकिन बाबा, मामा, आपने इस बात का खास ख्याल रखना है कि बाबा को कुछ पता ना चले और ज़ैनब आंटी। अब आपने इन दोनों के बीच गलतफहमियों को ऐसे बढ़ाना है कि इनके दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाए, जैसे हमारे हुए थे। हाँ करती हूँ, लेकिन बेटा अब तुम बार बार मुझे फ़ोन मत करना। ये ना हो कि तुम्हारे पापा को शक हो जाए। लेकिन मामा, आपको जब जब मौका मिला आप मुझे फ़ोन करेंगे और सारी रिपोर्ट देंगे। हाँ बेटा, तुम्ही से तो बात करूँगी, और कौन है जिसे मैं अपने दिल का हाल बताऊँ। अच्छा अब तुम सो जाओ, आराम करो। अब जनीन कहाँ आएगी, तो बेचैनी से इंतज़ार रहेगा। कहानी तो खोलिए ज़रा, आखिर माजरा क्या है? कहानी भी खुल जाएगी फिर। पहले उसकी सास से तो बात करो। तुम फ़ोन बंद करो, मैं उसकी सास से बात करती हूँ। जी ठीक है मामा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो, तुम दानियाल बात कर रही हो ना? मैं नसीमा, रिदा की ताई। जानते तो हो ना बेटा मुझे, तुमसे मुलाकात तो हुई थी मेरी। वैसे लगता नहीं है कि तुम किसी को याद रखते हो। ऐसा संगदिल इंसान तो मैंने जिंदगी में नहीं देखा जितने संगदिल तुम हो। क्या कोई ऐसा करता है नई नवेली दुल्हन के साथ? बेटा बात तो तुम सुनोगे मेरी गौर से, और मेरी बात को अपने पल्ले से बात लेना। देखो तुम दोनों में जो भी बात हुई है, रिदा ने हमें कुछ नहीं बताया, लेकिन तुमने जो भी हरकत की है काबिले माफी नहीं है। जब तक हमारी रिदा से किसी किस्म की बात नहीं हो जाती, तुम हमारे घर कदम मत रखना और हमारे सामने भी मत आना, वरना बहुत बुरी पेश आऊंगी। तुम जहां तक भी पहुंचे हो गाड़ी वहीं से टर्न करो। मेरे घर का दरवाजा तुम लोगों पर कभी नहीं खुलेगा। शर्म नहीं आई तुम लोगों को? आधी रात को हमारी रिदा को घर से निकाल दिया। वो रोती हुई घर आई और आते ही बेहोश होकर गिर गई। अरे क्या जुल्म किया तुम लोगों ने। मैंने कहा ना कि हम लोग तुमसे किसी किस्म की अभी बात नहीं करना चाहते, और सईद साहब ने भी सख्ती से मना किया। देखो तुम मेरे शौहर का मिजाज नहीं जानते। उन्होंने तुम्हारी अगर बेइज्जती कर दी ना तो तुम सारी जिंदगी भूल नहीं पाओगे। देखो बेटा, जो भी है तुम हमारे दामाद हो, लेकिन अब इस वक्त यहाँ नहीं आना। बाद में देखेंगे, जो भी होगा देखा जाएगा। लेकिन प्लीज इस वक्त मैं आपसे किसी किस्म की बात नहीं करना चाहती। सईद साहब ने सख्ती से मना किया कि कोई आपसे बात नहीं करे, इसलिए ज़ैनब भाभी भी आपसे बात नहीं करती। देखिए आप इस वक्त अपने घर चले जाए। सईद साहब इस वक्त बहुत गुस्से हैं और ज़ैनब भी यही कह रही है कि जब सईद का गुस्सा उतर जाएगा फिर कर लेंगे बात, मिल लेंगे। देखिए शनाज बहन, मैं आपको खुद फोन करूंगी, अब फिर आ जाइएगा। मेरी बात का बुरा मत मानिए। खुदा हाफ़िज़। अब बात का मजा मैं भी देखती हूँ। रिधा, रिधा बेटा, रिधा बेटा आंखें खोलो। रिधा, पीछे कैसी तबीयत है आपकी?
तुम माँ बनने वाली हो। हाँ बेटा, देखो अल्लाह ने तुम्हें अपनी रहमत से किस तरह नवाजा है, तुम पर कितना करम किया है, तुम कितनी खुशकिस्मत हो। तुम माँ बनोगी, तुम्हारे कदमों तले भी जन्नत होगी। और तुम देखना, जब ये खबर दानियाल तक पहुंचेगी ना, तो वो खुशी से दौड़ा दौड़ा चला आएगा। हाँ। नहीं माँ, दानियाल को मत बताइएगा, उसे कुछ भी मत कहिएगा। क्यों रिता, दानियाल को क्यों नहीं कुछ बताना? ये मेरी औलाद है माँ, दानियाल का इस पे कोई हक नहीं, कोई भी नहीं। ना, बुरी बात, अल्लाह से तौबा करो, इतनी बड़ी बड़ी बातें मुंह से नहीं निकालते। आप नहीं जानती कि उसने क्या क्या किया है। रिदा, दाई अम्मी के सामने कोई बात नहीं करना। मेरी जान, हमें बताओगी तो पता चलेगा ना किसी ने तुम्हारे साथ क्या किया है। ऐसे कैसे पता चलेगा? ये चाय पियो। क्या हुआ? बेटा बताओ तो सही, क्या हुआ है? मुझसे कुछ छुपा रही हो? मैं भी तो तुम्हारी माँ जैसी हूँ, ताई अम्मी भी तो माँ होती है ना। सब खैरियत है? तुम अकेली वहां से क्यों चली आई? क्या वो हमें कहीं हनीमून पे जाना था, पता नहीं उनकी अम्मी को क्या बुरा लग गया, उन्होंने इनकार कर दिया, इसीलिए मैं खुद ऐसे ही आ गई। अल्लाह रिदा, तुम्हारी सास ऐसी है? होती है कुछ सासें ऐसी जो अपने बच्चों की खुशियों से खुद ही जलती है, और खास तौर पे बहू की खुशी से। हाँ, मेरी बेटी का दिल ही तोड़ दिया उसने, ऐसी औरत है वो। चले खैर है, कोई बात नहीं, दानियाल आएगा ना, कान खींचूंगी मैं उसके। अच्छा मुझे बताओ, कुछ खाने को दिल चाह रहा है तो बना कर ला कर दूं अपनी बेटी को? इस हाल में वाकई कुछ खाने को दिल नहीं चाहता, लेकिन फिर कुछ खाने को दिल चाहे तो मुझे बताना है, मैं अपने हाथों से अपनी बेटी को बना कर दूंगी। भाभी, मैं सईद को जरा नाश्ता दे लूं। ठीक है भाभी। दिल नहीं कर रहा माँ, कुछ भी दिल नहीं कर रहा। अम्मी, आपको ना उनके घर चले जाना चाहिए था। कैसे जाती मैं? इतनी सख्ती से नसीमा बेगम ने मना कर दिया था, और वो तो इस लहजे में बात कर रही थी जैसे हम कोई बहुत ही गिरे पड़े लोग हों। भी ऐसा गुस्सा था उनमें कि जैसे मैं कोई बहुत ही जालिम सास हूँ। अम्मी, हमारा नाराजगी करना नहीं बनता, वो लोग जो भी कहते हैं आप उन्हें कहने दें, इससे हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मुझे इस वक्त मेरे भाई की बहुत फिक्र है, वो बहुत परेशान है। मुझे मेरे बेटे की मोहब्बत ने तो बांध रखा है, इसलिए तो मैं रास्ते से वापस आ गई हूँ। अगर मैं जबरदस्ती वहां पहुंच जाती ना, और मुझसे या मेरे बेटे से वो कोई ऊंच नीच करते, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होना था। अरे बेटा, कहाँ जा रहे हो तुम? हॉस्टल, और कहाँ जाऊंगा मैं? भाई, आपने तो हॉस्पिटल से छुट्टियां ली थी ना? छुट्टियां तो हनीमून के लिए ली थी, जब वहीं नहीं जा रहा तो घर बैठ के क्या करूंगा। खुदा हाफिज।
किसकी नजर लग गई है मेरे बेटे को? अम्मी जान, अल्लाह ताला सब ठीक कर देंगे, आप बस दुआ करो। कि नसीमा ने अब हमसे बहुत बदले ले लिए हैं। उसको तो जैसे मौका ही मिल गया है। अम्मी हमारी क्या दुश्मनी उनसे? तुम नहीं जानती, साइम उसका बेटा था। और तुम्हें याद है ना कि दानियाल और रिदा की शादी पे कैसे तंजिया बातें कर रही थी हमारे साथ। आप प्लीज उन सबको छोड़ दें और उनकी फिक्र मत करें। आप इस वक्त सिर्फ भाभी की फिक्र करें। मैं आपकी फोन पर बात करवाऊं? क्या बात करूंगी मैं? भाई उससे मेरी बात ही ना सुनी तो फिर? तो अम्मी अगर आप कहती हैं तो मैं चली जाती हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम कहीं नहीं जाओगी। अभी हमें इंतजार करना चाहिए, शाम तक तो देखें ना, शायद वहां से कोई फोन आ जाए। अगर ना आया तो फिर सोचेंगे कुछ क्या करना है। अच्छा चलें, आप परेशान ना हो, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। अरे बेटा रहने दो, हर परेशानी का हल चाय नहीं होती। दुआ करो अल्लाह से। अल्लाह खैर करेगा। मैं उसके बारे में सोच भी नहीं सकती, और आप कह रही हैं कि मैं सिर्फ उसी का नाम याद रखूं। उसका जिक्र सुनना भी नहीं चाहती, कभी नहीं। क्यों? ऐसा क्या किया है दानियाल ने जो इस तरह अचानक तुम्हें उससे इतनी नफरत हो गई? माँ वो नफरत के ही काबिल है, वो कभी मोहब्बत के काबिल था ही नहीं। नसीमा, इश्क इश्क है, इश्क इश्क है, इश्क इश्क है, इश्क। रूबरू इश्क इश्क है, इश्क इश्क है, इश्क इश्क है, इश्क। ऐ ज़मीन और आसमान के मालिक, हमारे दिलों को एक समंदर कर दो। हमारी मोहब्बत का सूरज रोज ज्यादा रोशनी के साथ तुले। हमेशा एक दूसरे से मोहब्बत करते रहे, साथ जी साथ मरे। रिदा, रिदा बेटा, क्या हुआ? हाँ? क्या हुआ मेरे बच्चे? साइम बहुत याद आ रहा, बहुत याद आ रहा साइम। देखो बेटा, तुमने वादा किया था ना कि तुम साइम को कभी याद नहीं करोगी। बेटा अब साइम नहीं आ सकता, वो कभी नहीं आएगा तुम्हारी जिंदगी में। अब तुम्हारे लिए जो कुछ भी है वो दानियाल है, तुम्हारा शौहर। अब तुमने सिर्फ एक ही नाम याद रखना है और वो दानियाल का नाम है। मुझे नफरत है उससे, मैं उसके बारे में सोच भी नहीं सकती, और आप कह रही हैं कि मैं सिर्फ उसी का नाम याद रखूं। उसका जिक्र सुनना भी नहीं चाहती, कभी नहीं। क्यों? क्यों? ऐसा क्या किया है दानियाल ने जो इस तरह अचानक तुम्हें उससे इतनी नफरत हो गई? माँ वो नफरत के ही काबिल है, वो कभी मोहब्बत के काबिल था ही नहीं। नसीमा, तुम यहाँ खड़ी हो, उधर मेरी ऑफिस फाइल नहीं मिल रही। आओ मुझे देख के दो, जल्दी आओ। जी मैं आ रही हूँ। आ भी जाओ। चुप कर। वैसे दानियाल और रिदा तो अब तक इस्लामाबाद पहुंच गए होंगे। हाँ पहुंच गए होंगे, काफी टाइम हो गया अब तो। वैसे मजाल है उनकी कि एक कॉल कर लियो हमें। दानियल बहुत ज्यादा खुश है, इसलिए उसे याद नहीं रहा होगा।
दानियाल, ये अभी तक यहाँ ही है? अल्लाह खैर करे, ये तो यहीं पे ही है। क्या हुआ दानियाल, तुम यहाँ हॉस्पिटल में हो? इस्लामाबाद होना चाहिए था। वहाँ जाना मेरी किस्मत में नहीं था यार। खैर तो है मजनू, क्या हो गया? सब खत्म हो गया। क्या हुआ, क्या खत्म हो गया? रिदा रिदा चली गई। रिदा चली गई? कहाँ चली गई भाई रिदा? सब कुछ पता चल गया उसको। मुझे छोड़ के लिए हमेशा के लिए चली। गॉड, क्या पता चल गया उसे? क्यों चली गई वो? मुझे भी कोई कुछ बता दे। अच्छा चलो इधर आओ, चलो रूम में चल के बात करते हैं। आओ। अम्मी मुझे ना बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है। मैं रहीम चचा के साथ रिदा की तरफ जाना चाहती हूँ, आपसे इजाज़त लेने आई थी। ठीक है, तुम जाओ, शायद इसी तरह कोई हालात में बेहतरी आ जाए। जी अम्मी, मैं इसीलिए तो जा रही हूँ। मेरी तरफ से प्यार करना उसे। जी ठीक है। अच्छा सुनो बेटा, अगर मेरी ज़रूरत पड़े तो रहीम चचा को भेज देना, मुझे आके ले जाए। तो अम्मी आप ऐसा क्यों नहीं करती, आप हमारे साथ चलें? नहीं, मुझे मना किया था नसीमा ने। अम्मी अगर उन्होंने गुस्से में मना कर दिया तो क्या हम लोग घर बैठ जाएं? हम भाभी के पास नहीं जाएंगे उन्हें मनाने। आपको तो पता है उन्हें कितना बड़ा धचका लगा है। और आप सोचें, अगर उनकी जगह मैं होती तो मैं भी तो ऐसे ही करती ना जैसा भाभी ने किया। हमें उनकी जज्बाती कैफियत को समझना चाहिए। हाँ बेटा, कल रात से यही समझने की कोशिश कर रही हूँ मैं। बहुत परेशान होगी वो, जानती हूँ मैं, इतना बड़ा दुख मिला है उसे। लेकिन रफिया मेरे बेटे का कसूर भी तो नहीं ना है। यही गलतफहमी तो दूर करने जा रही हूँ। अच्छा जाऊँ मैं अब? हाँ बेटा जाओ, अल्लाह की रहमत में, अल्लाह के हसार में खैर से जाओ। चचा बड़े ही अफसोस की बात है दानियाल, तुम मुझे बचपन से अपनी दोस्त मानते आए हो। इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे कभी शेयर ही नहीं की। क्या बताता है, जो होना था हो गया उस वक्त। मुझे क्या पता ये बात मेरी जिंदगी में इतना बड़ा पहाड़ बन के खड़ी हो जाएगी। मेरी और रिदा के बीच में फासला पैदा कर देगी। आयजा, दानियाल को नहीं पता था कि साइम रिदा का शौहर है। तो जब पता चल गया था तब तो मुझसे शेयर कर सकता था ना। मैं उसी वक्त इसे कोई अच्छा सा मशवरा देती और ये नौबत ही ना आती। आयजा, इसने मुझे भी बहुत देर बाद बताया। अच्छा यार, नहीं बता पाए तुम दोनों को, सॉरी, माफ कर दो मुझे। माफ तो करना ही पड़ेगा, तुम खुद जो इतने बड़े दुख से गुजर रहे हो। वरना तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं तुम्हें इस बात पे कभी माफ ना करती। आयजा, अब तुम ही हो तो इस मसले को सुलझा सकती हो। प्लीज इसकी मदद करो। मैं यही सोच रही हूँ कि क्या हो सकता है। दानियाल, तुम मुझे बताओ, जब से वो गई है तुम्हारी उससे कोई बात हुई है? तुमने उसे कॉल की है? हाँ, कैसे कॉल करता मैं बहुत परेशान था रात को, और वो जैसे गई घर से। दानियाल क्या मतलब? किस तरह गई थी वो? पता है कॉल तो करता है ना। करती है तुमने भी। अच्छा ये बताओ, तुमने उसे कोई मैसेज किया एटलीस्ट? वाह, अभी इसी वक्त उसे मैसेज करो। एक मैसेज नहीं बल्कि बार बार उसे मैसेजेस करो।
रुकना नहीं है तुम्हें। भाई साहब ये उसे मैसेज कर लेता है, प्लीज तुम रिदा के पास जाओ। हाँ, मैं भी जा रही हूँ उसके पास। भाई साहब सिर्फ जाना नहीं है, उसे जाकर समझाना है, उसके दिल में लगी हुई गिरा खोलनी है तुमने, प्लीज। ऑब्वियसली अब वहीं जाऊंगी, तो दोस्त हूँ इसकी, इसका मामला तो हल करना है। वो भी मेरी दोस्त है। आयजा सुनो, देखो पहले रिदा की जाकर सुनना। देखो उसे भी तो एक दोस्त की जरूरत है ना, जिसके साथ वो दिल की बातें शेयर करे। आराम से उसकी बात सुनना और फिर तसल्ली देना उसको और समझाना, ठीक है? भाई आप मेरी टेंशन ना लें, मैं उसे हैंडल कर लूंगी। आप फिलहाल इसे संभालें, ये ना हो मैं वापस आऊं इसे ड्रिप लगी हो। मैं भी कमजोर नहीं हूँ। सिकंदर ने वैसे मुझे पहले से प्रिपेयर कर दिया था कि जो मैंने किया उसकी सजा तो मुझे मिलेगी। दानियाल, तुम मुजरिम नहीं हो, बस एक छोटी सी भूल, एक छोटी सी गलती हो गई तुमसे। तुम्हारी जगह कोई भी होता तो शायद यही करता। इंसान की मौत में तुम अपने आप को कसूरवार बिल्कुल मत ठहराओ, सब तो अल्लाह के काम होते हैं। काश रिदा को भी इस बात का यकीन हो जाए कि मैं कसूरवार नहीं हूं। वो भले नाराज हो जाए मुझसे, मुझे छोड़ने की बात मत करे यार। मैं नहीं रह सकता उसके बगैर। मैं मर जाऊंगा। इतनी आसानी से नहीं मरने दूंगी मैं। ये तो बहुत हिसाब चुकाने हैं तुमने। उसे क्या देख रहे हो मछली? मैसेज करो रिदा को, सब ठीक हो जाएगा, मान जाएगी रिदा। मैसेज करो उसे। चली शिकार